साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। कंप्यूटर का क्षेत्र आज इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम ये सोच लें कि हम कंप्यूटर की हर चीज़ को सीख लेंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की बेसिक बातें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए और इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सीरीज के इन वीडियोस को तैयार किया है। हमारे इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कंप्यूटर के जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तर ही नहीं बताते हैं बल्कि उस प्रश्न की पूरी डिटेल आप लोगों को समझा देते हैं। तो चलिए हम लोग आज के अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज के प्रश्नों को समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मॉडम किसे कहते हैं? विकल्प क्या हैं? ए मॉडर्न, डी मॉडर्न, बी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, सी मॉडल, डी मॉडल और डी नन यानी कोई नहीं। मॉडर्न शब्द दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला शब्द है मॉड्यूलेटर और दूसरा है डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर से MO लिया गया और डी मॉड्यूलेटर से DEM लिया गया और MO DEM मिल करके बन गए मॉडम। मॉडम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देती है। इस प्रकार से एक कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से कम्युनिकेट कर पाता है। टेलीफोन लाइन में हमेशा एनालॉग सिग्नल होते हैं और कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल होते हैं। मॉडम करता ये है कि कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल टेलीफोन लाइन में भेजने होते हैं उनको एनालॉग में बदल करके टेलीफोन लाइन में भेज देता है और टेलीफोन लाइन से जो एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर की ओर जा रहे होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में बदल करके कंप्यूटर में भेज देता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। एक से अधिक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं ए शिफ्ट, बी कंट्रोल, सी आल्ट और डी ए एंड बी बोथ यानी ए और बी दोनों। जब हमें कंप्यूटर पर एक से ज़्यादा फाइलें सेलेक्ट करनी होती हैं तब हम लोग एक हाथ से कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद में हम माउस से जिन जिन फाइलों पर क्लिक करते हैं वो सब सेलेक्ट होती चली जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ शिफ्ट की ऐसी है जिसका प्रयोग भी एक से ज़्यादा फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए होता है। हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और पहली फाइल पर क्लिक करें और उसके बाद में अंतिम फाइल पर जब हम क्लिक करेंगे तब पहली से लेकर के अंतिम के बीच की सभी फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ यानी शिफ्ट और कंट्रोल दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं होता है? हमारे विकल्प हैं ए विंडोज विस्टा, बी विंडोज 7, सी विंडोज 8 और डी विंडोज 10। स्टार्ट बटन, जब हमारा कंप्यूटर खुल जाता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बाईं ओर के नीचे कोने पर एक गोल विंडोज की जैसा बटन होता है जहां पर विंडोज का लोगो बना होता है। हम लोग जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुल करके आता है
जिसमें से हम कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये बटन किस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है, तो हम ध्यान दें, विंडोज़ एक्सपी जो थी उसमें स्टार्ट बटन था, विंडोज़ विस्टा में भी था, विंडोज़ 7 में भी है। विंडोज़ 8 एक ऐसी विंडो थी जिसमें ये स्टार्ट बटन नहीं था। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ 8 हुआ। अगला प्रश्न, लाइन प्रिंटर की स्पीड किसमें मापते हैं? विकल्प हैं ए DPI, बी CPM, सी DPM तथा डी LPM। लाइन प्रिंटर ये होते क्या हैं? लाइन प्रिंटर एक तेज गति वाला प्रिंटर है। जिन प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा होती है वो एक बार में एक कैरेक्टर को छापने के बजाय पूरी एक लाइन को छाप देते हैं। इनकी छापने की जो गति होती है वो 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। अब क्योंकि लाइन प्रति मिनट की शॉर्ट फॉर्म होती है LPM, तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रति मिनट यानी LPM। अगला प्रश्न है, CD का आंतरिक कोर किसका बना होता है? हमारे विकल्प हैं ए प्लास्टिक, बी ग्लास, सी प्लास्टिक का ग्लास और डी एल्यूमिनियम। CD जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसका आविष्कार जेम्स रसेल ने जर्मनी में 17 अगस्त सन 1982 में किया था। इसका आविष्कार फिलिप्स की एक फैक्ट्री में हुआ था। यह प्रायः प्लास्टिक की बनी एक डिस्क होती है जिसका आंतरिक कोर बना होता है एल्यूमिनियम से, जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर बूटिंग फाइल सेव होती है उस स्पेस को क्या कहते हैं? हमारे विकल्प हैं ए बैड सेक्टर, बी बूट सेक्टर, सी डाटा और डी डाटा सेक्टर। हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर बूटिंग फाइल सेव होती है उस स्पेस को हम कहते हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर एक हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस का एक डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा होता है। इसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको हम MBR कहते हैं वो भी शामिल होता है, जिसे बूट सीक्वेंस के दौरान एक्सेस किया जाता है। यानी हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी CAD क्या है? हमारे विकल्प हैं ए सिरामिक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर, बी फैशन डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर, सी इंजीनियर ड्राइंग सॉफ्टवेयर और डी इनमें से कोई नहीं। CAD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में 2D और 3D डिज़ाइंस या नक्शे बनाने के लिए होता है। यानी इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रायः इंजीनियर लोग करते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर ड्राइंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी UPS क्या करता है? हमारे विकल्प हैं ए
AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलता है। B DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में बदलता है। C दोनों सत्य हैं और D दोनों असत्य हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी UPS, ये बिजली के चले जाने पर हमारे कंप्यूटर को सप्लाई देता रहता है। UPS में एक बैटरी होती है जो DC करंट अपने अंदर स्टोर रखती है। UPS उस DC वोल्टेज को AC में बदल करके कंप्यूटर को प्रदान करता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B है। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? विकल्प हैं A थर्मल, B इम्पैक्ट, C नॉन इम्पैक्ट और D जेट। डेजी व्हील एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए का आकार गुलबहार के फूल की तरह होता है जिसको हम कहते हैं डेजी फ्लावर। इसीलिए इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उभरा रहता है। एक मोटर के द्वारा इस पहिए को तेज गति से घुमाया जाता है। जब सही अक्षर की स्थिति प्रिंटिंग स्थिति पर आ जाती है तो एक छोटे हथौड़े के द्वारा इस पर चोट की जाती है। इससे अक्षर कागज पर छप जाता है। इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। यह 10 से 15 अक्षर 1 सेकंड में छाप सकते हैं। यह इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B इम्पैक्ट। अगला प्रश्न है, नोटपैड में किस प्रकार की फाइल होती है? विकल्प हैं A .doc, B .xls, C .txt और D नन यानी कोई नहीं। हमें पता है कि .doc ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है। .xls ये एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम है। नोटपैड में जो फाइलें खुलती हैं उन फाइलों का एक्सटेंशन होता है .txt, क्योंकि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर C .txt। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर में ड्राई इंक का प्रयोग होता है? विकल्प हैं A लेजर प्रिंटर, B थर्मल प्रिंटर, C जेट प्रिंटर और D इनमें से कोई नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि थर्मल प्रिंटर में हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग किया जाता है जिसमें पिनों की गर्मी से प्रिंटिंग का कार्य होता है। जेट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें लिक्विड इंक का प्रयोग किया जाता है। ड्राई इंक का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर A लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप स्क्रीन को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? विकल्प हैं A Ctrl+L, B Windows+L, C Ctrl+Shift+L और D नन। हम में से अक्सर जो कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य कंप्यूटर पर करते हैं तो वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में पासवर्ड डाल करके रखते हैं। अब हमें डेस्कटॉप स्क्रीन को लॉक करने की आवश्यकता तब होती है जब हम थोड़े समय के लिए अपने कंप्यूटर को छोड़ करके कहीं जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर को कोई मिसयूज ना कर सके।
तब हम कुछ शॉर्ट की का प्रयोग करके अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन को लॉक कर देते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन को लॉक करने के लिए हमें विंडोज की को प्रेस करके इसके साथ में एल को प्रेस करना होता है और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन लॉक हो जाती है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज प्लस एल। अगला प्रश्न है, ईथरनेट क्या है? विकल्प हैं ए, लॉन यानी लोकल एरिया नेटवर्किंग, बी, मान यानी मेट्रोपोलिन एरिया नेटवर्किंग, सी, वान यानी वाइड एरिया नेटवर्किंग और डी, इंटरनेट। ईथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी की मदद से कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है और इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जाता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो ऑप्शन नंबर ए, लान हुआ। अगला प्रश्न, वह कौन सी वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट को तलाशने में मदद करती है? विकल्प हैं ए, वेब ब्राउज़र, बी, ई कॉमर्स वेबसाइट, सी, सर्च इंजन और डी, सोशल वेबसाइट। वेब ब्राउज़र का प्रयोग हम लोग अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट प्रायः व्यवसाय के लिए प्रयोग की जाती हैं। सोशल वेबसाइट के माध्यम से हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर करते हैं। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम दूसरी वेबसाइट को तलाश सकते हैं या अपनी इच्छित किसी भी वस्तु को उसमें सर्च कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए, 2000, ऑप्शन नंबर बी, 500, ऑप्शन नंबर सी, 1000 और ऑप्शन नंबर डी, 10,000। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा प्रिंट किया गया सबसे महंगा नोट। अब हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं? हम लोगों ने 500 का नोट देखा है, 2000 का नोट देखा है, कुछ समय पहले तक 1000 का नोट भी चलता था परंतु बंद हो गए। लेकिन आरबीआई के द्वारा अभी तक की सबसे जो महंगी करेंसी प्रिंट की गई है वो है 10,000 रुपये का नोट। यह करेंसी सन 1938 में अंग्रेजों के शासन में प्रिंट हुई थी, जिसे सन 1946 में बंद कर दिया गया था। यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000। अगला प्रश्न है, बिट का पूरा नाम क्या है? विकल्प हैं ए, बाइनरी डिजिट, बी, बाइट डिजिट, सी, बाइटली और डी, नन। बिट डेटा नापने की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। यह दो तरह से ही जानकारी को सेव कर सकती है, जैसे ऑन या फिर ऑफ। यहाँ पर दो ही वैल्यू हो सकती हैं, पहली है 0 और दूसरी है 1। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? विकल्प हैं ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सी, कंट्रोल प्लस यू और डी, शिफ्ट प्लस यू। हम
जब किसी वर्ड प्रोसेसर पर कार्य कर रहे होते हैं तब हम लोग कंट्रोल के साथ जब U को प्रेस करते हैं तब सेलेक्टेड टेक्स्ट सिंगल अंडरलाइन हो जाता है। लेकिन जब हमें उसमें डबल अंडरलाइन करना होता है तब हम लोग कंट्रोल तथा शिफ्ट के साथ में D को प्रेस करते हैं। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। अगला प्रश्न है, RTGS के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफ़र की सीमा क्या है? हमारे विकल्प हैं A 1 लाख, B 50,000, C 2 लाख और D नो लिमिट। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहां पर पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। इसमें हम कम से कम 2 लाख रुपए एक समय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर को यूज किया जा सकता है? विकल्प हैं A 320, B 64, C 254 और D 255। जब हम लोग कोई ईमेल एड्रेस बना रहे होते हैं तो हम उसमें मैक्सिमम 320 कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, 320। अगला प्रश्न है, इज इक्वल टू काउंट स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन का क्या कार्य है? हमारे विकल्प हैं ए नंबरों की संख्या ज्ञात करना, बी सेलों की संख्या ज्ञात करना, सी नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों की संख्या ज्ञात करना और डी उपरोक्त सभी। इज इक्वल टू काउंट स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन एक्सेल में यूज किया जाने वाला एक फार्मूला है जिसका प्रयोग नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर ए। साथियों, मेरा ये वीडियो विशेष रूप से CCC की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है, लेकिन इसके जो प्रश्न हैं वो सिर्फ CCC के लिए ही नहीं हैं, बल्कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं जो आगे O लेवल या अन्य प्रकार के कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के बेसिक्स से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करना कतई न भूलें। आप लोग अगर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाले लाल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।